इन्फोबग, दिस इज़ तन्वी बलगोत्रा। स्टीरियोटाइप्स यानी कि ऐसी धारणा जो अक्सर हमारे मन में होती है लड़कों और लड़कियों को लेकर। आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन ऐसा है। चलिए मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ और एट दैट मोमेंट आपने ये बताना है कि क्या ये लड़की के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं या लड़कों के लिए। सबसे पहला वर्ड जेंटल, बताइए। डिड आई हियर गर्ल्स? चलिए ठीक है। स्ट्रॉन्ग, बॉयज़? जी हाँ, यही है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स हमारे मन में है, हमारी ऐसी धारणा जो हमने बना के रखी है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग आया तो हाँ वो लड़के, लेकिन अगर पोलाइट और जेंटल की बात आई, जी हाँ वो लड़की। और इन्हीं सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है मिस उपासना महाजन ने, जो कि एक पावर लिफ्टर हैं। वो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने टोक्यो जापान में जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा रखा है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मिस उपासना महाजन से, आइए मेरे साथ। तो उनसे मिलवाने से पहले मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूँगी उनके अचीवमेंट्स के। आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं और ये कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं। उनका फर्स्ट मेडल पुणे का है ये 2018 में, एंड देन ये सितंबर 2018 लखनऊ में फर्स्ट नेशनल उन्होंने खेला है। देन ये टोक्यो जापान जिसकी मैं बात कर रही थी, ये एलपीयू अवार्ड हमारे सबसे इंडियाज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ की अचीवमेंट है ये उनकी। और उसके बाद ये श्वेतमा के साथ उनका इंटरव्यू। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा आपको मिलवाते हैं मिस उपासना महाजन से। हेलो मैम, वेलकम टू इन्फोबग। थैंक यू सो मच। मैम, लड़कियों के लिए अक्सर ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं। लड़कियों को या तो दो ही प्रोफेशन होते हैं उनके लिए मैक्सिमम, या तो डॉक्टर कर सकती हैं या तो वो टीचिंग कर सकती हैं। लेकिन इन सभी स्टीरियोटाइप्स को आपने ब्रेक किया है और इतनी डिफरेंट फील्ड आपने ऑप्ट करी, पावर लिफ्टिंग। जी, कैसे ये आइडिया आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली एज सच बचपन से ही मेरे मन में आइडिया था नहीं, कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ कभी ऑप्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आई वॉज एक्चुअली इनटू इंजीनियरिंग लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं दिल्ली में थी, जॉब कर रही थी। तो देयर इज समथिंग, यू नो, समटाइम्स यू फील लाइक देयर शुड बी समथिंग इन योर लाइफ विच स्पाइस अप, और कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं एक बहुत डिप्रेसिंग से फेज से गुजर रही थी बिकॉज ऑफ माई ओवर वेट प्रॉब्लम। और बचपन से बहुत बुलिंग रहा, कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, कोई बुलाता नहीं है आपको, इवन तो घर से भी आपको एप्रिशिएशन मिलता नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके, नो आपकी बॉडी ऐसी है कि आपकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जर्नी स्टार्ट हुआ वेट लॉस के लिए। आई वापस में जम्मू, आई स्टार्टेड फॉर वेट लॉस। एंड एक फेज था व्हेन आई जस्ट वांटेड टू, यू नो, एंड अप माय लाइफ, बिकॉज मुझे लगा कुछ रास्ता है नहीं सामने, देर इज़ नथिंग वी कैन डू टू इम्प्रूव माई लाइफ। बट जस्ट बिफोर एंडिंग माई लाइफ आई जस्ट थॉट टू गिव अ लास्ट ट्राई, एंड इन लास्ट ट्राई पावर लिफ्टिंग शुरू हो गया। तो फिर सपोर्ट मिलता गया सबका। इवेंचुअली स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज भी आए थे, बट इवेंचुअली सपोर्ट के साथ ये होता गया। सो आई ऑप्टेड फॉर पावर लिफ्टिंग। मैम, आपने कहा कि लाइफ में किसी ना किसी की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ओवरवेट होने की वजह से हमेशा आपको बुली किया जाता था। तो ऐसे टाइम में कोई आपके गुरुजी रहे या कोई आपके इंस्पिरेशन जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो और मोटिवेट किया हो? गुरुजी में तो मैं बिलीव नहीं कभी भी करती थी। मेरा फैमिली आर्य समाजी फैमिली है, तो कभी ऐसा सच रहा नहीं। बट हाँ, इफ़ आई कैन से हनुमान जी का प्रेयर करना मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा। एंड इवेंचुअली जो मेरे को लगता है जो पावर लिफ्टिंग की फील्ड में लोग होते हैं ना, जिम एंड पावर लिफ्टिंग एंड दिस वेट लिफ्टिंग, उनके इंस्पिरेशन हनुमान जी कहीं ना कहीं होते हैं। यू नो, ब्रह्मचार्य टाइप का जीवन जीना एंड इतना हार्ड वर्क और इतना डेडिकेशन, वो राम जी के लिए इतना डेडिकेटेड रहे, तो मुझे लगा मैं अपने आयरन्स के लिए इतना डेडिकेटेड रही। तो इवेंचुअली हनुमान जी को बोल सकती हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट तो ऑलवेज रहा, बट एज सच कोई सिंगल पर्सन मुझे कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। बट हनुमान जी वॉज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वाओ मैम, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड ऑप्ट कर रहे हों। क्या इस फील्ड में जाने के लिए फैमिली का सपोर्ट रहा आपके साथ?
ट्रूली स्पीकिंग, अगर स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग में नहीं रहा क्योंकि वो कभी हमारी फैमिली में कोई इस फील्ड में गया ही नहीं, तो उनको भी ऐसा लगा कि मैं भी शायद कर नहीं पाऊंगी, या फिर मैं किसी ऐसी फेक ट्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड हो रही हूँ, तो स्टार्टिंग में उनका नहीं रहा सपोर्ट। बट इवेंचुअली जब जर्नी चलती गई एंड रिजल्ट्स आते गए, तो मेरे डैड वॉज द आई थिंक द पर्सन जो मेरे साथ जापान के उसके लिए दिल्ली में वो सी ऑफ करने गए थे, एंड ही वॉज बूस्टिंग अबाउट माई देन की मतलब सबसे कि मेरी बेटी पावर लिफ्टर है। तो ये सेटअप मेरा घर का जिम का सेटअप भी उन्होंने करने में बड़ा हेल्प किया। बाद में एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव, बहुत उनका हेल्प रहा। मेरे प्रोटीन शेक मेरे डैड बनाते हैं आज तक मेरा प्रोटीन शेक मेरे डैड बनाते हैं और खुद भी पीते हैं, बोलते हैं मुझे ये फ्लेवर अच्छा है, ये पी लो, ये अच्छा नहीं है, ये मत पियो। तो अभी तो उनका बहुत फुल सपोर्ट है। तो यस, बाद में सपोर्ट हो गया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। अमेजिंग। यस, लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और अब तक आपने कितनी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं? इफ़ आई से मेरा पहला जो टूर्नामेंट था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं जिम में वर्कआउट करने, नॉर्मल डे वर्कआउट करने ही गई हुई थी, एंड वहाँ से कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी जा रहे थे MS स्टेडियम में, तो आई जस्ट वेंट टू सी कि क्या होता है। तो वहाँ पे रक्षिता वॉज अ पर्सन, यहाँ फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई, मालवी से मिली मैं वहाँ पे जाके। तो अगर आप मेरी फर्स्ट कॉम्पिटिशन की फोटोग्राफ देखोगे तो मेरे जो ड्रेसअप था ना, वो नॉर्मल ड्रेसअप जो मैं जिम में पहनती थी ना, निक्कर या टी शर्ट या नॉर्मल से शूज़, कोई मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी। एंड आई जस्ट थॉट कि जब मैंने बाकी लोगों को वहाँ करते हुए देखा, मेरे को लगा यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मैं भी वहाँ पे सेम चीज़ ऐसी तो कर रही हूँ। तो आई जस्ट थॉट टू गिव अ ट्राई, एंड अनएक्सपेक्टेडली शुरू हो गया। मेरे को लगता है इन्वेंट हो गया अपने आप ही ऐसा बस मेरी लाइफ में। तो उसके बाद लखनऊ गए थे हम लोग, उसके बेस पे। लखनऊ वाज माई फर्स्ट नेशनल। उसमें मेरा कोई वो नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, मतलब मेडल नहीं था, 4th प्लेस था। उसके बाद फिर मैं वापस आई, मेरा बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन हुआ जम्मू में, उसके बेस पे हम लोग पुणे गए, एंड दैट वाज माई ब्रॉन्ज मेडल 3rd। उसके बेस पे हम लोग फिर आगे जापान गए। ओके, तो जापान की जर्नी कैसी रही आपकी? जापान वॉज गुड, इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस, इमोशनल भी था, एंड आई थिंक आई वॉज क्राइंग व्हाइल आई वॉज इन एयरप्लेन। तो कभी मेरे को लग रहा था कि इतना जल्दी और इतना आसानी से सब कुछ मिल रहा है, इतना कुछ हो रहा है। तो मैं कंपेयर कर रही थी कहीं ना कहीं उसको अपनी पास्ट लाइफ के साथ कि कितना स्ट्रगल देखा, कितना कुछ देखा, उसके बाद जाके ये मिल रहा है। तो वो बहुत वर्थ भी फील हो रहा था, एंड I can't say in words. I'm getting every time I get emotional जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ। जापान वाज ऑसम एक्सपीरियंस, सभी पावर लिफ्टर्स, बाहर के लोगों से मिलने का मौका मिला। एक्चुअल में आपको अपना लेवल दिखता है, फिर आपको लगता है कि आपको कैसे ग्रो करना है आगे, और ये दिखता है कि बड़े से बड़े पावर लिफ्टर जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो कितना सॉफ्ट पीपल हैं, ग्राउंडेड पीपल हैं। यूजुअली थोड़ा सा अचीवमेंट मिलते ही लोग ना इतना ऐसा बूस्ट हो जाते हैं, बट वहाँ जाके लगता है कि यार अभी कुछ नहीं हो पास ना, अभी तो ये लोग इतना ऊपर पहुँच गए हैं, उसके बाद भी दे आर सो हम्बल, बता रहे थे, बात कर रहे थे। तो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अमेजिंग इट वॉज। और मैं ये आपको बता दूं कि जापान में इनका 8th रैंक आया था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम, लोगों का नज़रिया पहले और अब कैसा रहा? मतलब क्या चेंजेस कुछ आए, कुछ आपने चेंजेस नोटिस किए? ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस। मैं रिलेटिव्स की अगर बात भी करूँ ना, तो पहले कोई रिस्पेक्ट तो नहीं थी और दूसरा ये था कि मोटे होने के बाद कोई मतलब फ्रेंडशिप भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, एंड लोग सीरियस लेते ही नहीं थे। आप कुछ भी बोलो, लोग सीरियस नहीं लेते थे आपको, और उसकी वजह से मेरे को लगता है मेरी फैमिली शायद सफ़र कर रही थी, जो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं पे, और मेरे मॉम डैड भी फ्रस्ट्रेट कई बार हो जाते थे उसी चक्कर में कि लोग इतना कुछ बोलते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद इतना चेंज आया है कि अगर मैं बोलती हूँ ना 4 बजे, तो लोग घड़ी देख के क्रॉस चेक नहीं करते कि 4 बजे हैं। तो बेटर हुआ है। प्लस साथ साथ मुझे जितना मेरे को सपोर्ट कभी सोचा था मैंने कि इतने फ्रेंड्स बन सकते हैं, इतना सपोर्ट मिल सकता है, वो सब कुछ मुझे मिला। पहले मैं सोचती थी ना दुनिया बहुत बुरी है, एवरीवन इज सो मीन, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बट बाद में मुझे लगा कि शायद पहले मैं खुद के डिप्रेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इतना मैं रोती थी खुद को लेके, इतना कॉम्प्लेक्स था कि मैं दुनिया का एक पॉजिटिव साइड देख नहीं पाती थी। अब जब मेरे को इतना कुछ थोड़ा बहुत आगे मिला है, या मैं आगे निकलती हूँ, देखती हूँ, अब दुनिया ना जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। जैसे आप भी तो आज मुझसे मिलने आए है ना, आप मुझे इतना सपोर्ट करे हर एक चीज़ में, तो अब लोगों को सपोर्ट करते हैं। आपको एक कदम चलना पड़ेगा, लोग विल हेल्प यू टू मूव 4 मर्दर स्टेप। तो मेरे को लगता है दुनिया सपोर्ट करती है। दुनिया का नज़रिया, उनका नज़रिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरा नज़रिया लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और अब जीने का मन करता है। जी, हम और हमारी जनता आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर उपासना पावर लिफ्टर नहीं होती तो क्या होती? ओके, अगर उपासना पावर लिफ्टर नहीं होती तो क्या होती?
इफ़ आई शुड बी ट्रू, मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी इस लाइफ में शायद होती। मैं अपनी लाइफ को लेके इतना डिप्रेस थी, वेट को लेके इतना डिप्रेस थी, या तो मेरी शादी हो गई होती किसी घर में और मैं रोटियां पका रही होती और बच्चे पाल रही होती, या फिर मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर रही होती, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव में होती तो मैं शादी ही कर रही होती है। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही होती, बट मैं पावर लिफ्टिंग नहीं करती, मैं जी नहीं रही होती। मुझे ऐसा लगता है पावर लिफ्टिंग से और लोगों से और जेलप होने से, सोशलाइज होने से, इस सोसाइटी में बिलोंगिंग से फीलिंग मुझे आया है, पॉजिटिविटी मेरे में आई है, एंड जीने का एक रे और होप मुझे मिला है। मेरे को लगता है शायद मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं पावर लिफ्टर नहीं होती तो मैं क्या होती। अभी मुझे लगता है मैं पावर लिफ्टर ही होती, यही हो सकता था मेरे साथ, जो क्योंकि मैं बच गई हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं लाइफ जी रही हूँ और अगर मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारे अज्जू सर, हमारी फेडरेशन, हमारी पावर लिफ्टिंग। मैं यही हो सकती हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास इस समय, तो हम उपासना जी से ही जानते हैं कि क्या ये सारे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये मैम ये हमारे पावर लिफ्टिंग इंडिया का सर्टिफिकेट है जो हमें IPF खेलने के बाद मिला था, एंड दिस इज माय नेम ओवर हियर, एंड आई गॉट द 8th रैंक। इसमें हमारे इंडियन के सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ इंडिया से गए हुए थे, और उनके बारे में पूरी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो दिस वाज अबाउट दैट। ये जापान के लिए ये नेशनल्स का है, जो अब तक लॉकडाउन से पहले लास्ट नेशनल मैंने खेला, दिस वाज दिल्ली नेशनल्स, ये उसका है, एंड आई गॉट 7th प्लेस इन दिस कैटेगरी। ये भी जापान का ही है। यस, ये नेशनल्स 4+ kg। यस, हमारे वेट कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट, सो दिस वाज अबाउट ओपन कैटेगरी। तो ये मेरे 3rd रैंक ये है जिसके जापान हम गए थे, दिस वाज हेल्ड इन पुणे। तो ये भी हमारे नेशनल्स का अवार्ड सर्टिफिकेट्स है। बाकी मेरी कुछ कॉलेज का है, एंड दीज आर दिस माय स्टेट अचीवमेंट्स। ये मेरा फर्स्ट रैंक आया था, दैट आई लिफ्टेड 100 kg। दिस वाज डेड लिफ्ट आई सपोज। ये इनके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ये सर्टिफिकेट्स तब से लेकर हैं जब ये कॉलेज टाइम पे थे अपने। मेरी अपना एजुकेशन एंड ऑल दैट एंड स्पोर्ट्स एवरीथिंग। कह सकते हैं लाइफ की जमा पूंजी। ज़्यादा हो गई आपसे और बहुत मज़ा भी आया आपसे बात करके। अब हम लाइव आपको देखना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं, और हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहेंगे लिफ्टिंग। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, डेफिनेटली आई वुड लव टू। ओके, तो श्योर। वाओ, रियली अमेजिंग मैम। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसमें से एक भी डंबल मैं उठा पाऊँ। मैम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। थोड़ा एकदम से टायर्डनेस एकदम से हो जाता है ना, बिल्कुल बैठ के बात कर रहे हैं, एकदम से गर्मी में बाहर जाओ वर्कआउट करो, तो बस ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, फाइन। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली एक छोटा सा मैसेज जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, स्पेशली गर्ल्स, उन गर्ल्स के लिए जो कि आपकी तरह पावर लिफ्टिंग करना चाहती हैं।
ओके मैं मैसेज एक जर्नल मैसेज गर्ल्स को देना चाहती हूँ। हम लोग जितना भी मतलब इवेंचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, स्टिल आई फेल्ट कि गर्ल्स कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाती हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है अपने सपनों के साथ। कई बार उनको ऐसा बनाया जाता है कि तुम इसी चीज़ के लिए बनी हो, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही बनी हो। तो मेरे को लगता है सबकी इज्जत रखते हुए, मैं ये भी नहीं बोलूँगी आप रिबल बन जाओ, सबको छोड़ छाड़ के भाग जाओ और अपने सपने पूरे करो। सबकी इज्जत रखते हुए अपने सपनों के बारे में एटलीस्ट बात करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत जताओ, थोड़ी सी सेल्फिश बन जाओ थोड़ा सा। और देन ये फैमिली सपोर्ट भी मैटर करती है, बट आप कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करोगे ना, गर्ल्स हैव द पावर टू कन्विंस पीपल। थोड़ी स्वीट सी स्माइल दिखा दो, थोड़े से आंसू आ लो, तो घर वाले मान जाएंगे। अपने सपनों को प्लीज जियो, क्योंकि ये लाइफ वापस नहीं मिलेगी। आप लड़का बन के पैदा हुए, लड़की बन के, इट डजंट मैटर टू गॉड एट ऑल। उन्होंने आपको लाइफ दी है, जीना आपको है। एक थोड़ी सी हिम्मत करो और जो अपने सपने कभी भी सोचे हैं पूरा कर ही लो उनको जाने से पहले। थैंक यू मैम, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू मैम। एक इंसिडेंट हमने सुना है जो आपके साथ हुआ था, एक ऐसा मोमेंट था आपके लाइफ का जब आप सब कुछ गिव अप कर रहे थे और मतलब अपनी लाइफ को एंड करने के कगार पे थे आप, तो उस लाइफ से क्या आपने सीखा और कैसे मतलब ओवरकम किया आपने उस थॉट को, और आज आप यहाँ पे हैं? आई थिंक आपने एक बड़ा ही सॉफ्ट पॉइंट हिट कर दिया है। एंड एवरी टाइम आई जस्ट थिंक ऑफ दैट मोमेंट, मुझे लगता है कि मैं रो ही बैठूंगी हमेशा। एक टाइम था लाइफ में व्हेन आई वाज सो मच फेड अप, मेरे को लगा था कि कोई होप ही नहीं है। इट वॉज माई 28th बर्थडे एंड आई जस्ट थॉट टू एंड अप माई लाइफ। एंड मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजंस में से एक था, और अगर मैं चली गई होती तो आज मैं लाइफ का इतना ब्यूटीफुल टर्न देख ही नहीं पाती। आई जस्ट थॉट उस टाइम मैंने नया नया स्कूटी ड्राइव करना सीखा था, और मेरे को लगा कि मैं जाती हूँ एंड आई विल जस्ट गो एंड क्रैश समवेयर। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट है, ऐसे कुछ है। बहुत रॉन्ग नोशन मेरे माइंड में था कि प्रॉब्लम खत्म करने के बजाय लाइफ खत्म कर दो। ये बहुत ही रॉन्ग नोशन मेरे माइंड में था। एंड उस दिनों में मुझे लगा कि बात करके ये चीज़ हल हो सकती है। जो मुझे बाद में लगा, बात करके बहुत चीज़ें हल हो जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं आजकल के यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ है ना, कि कुछ भी इशू हो जाओ और ख़त्म कर दो लाइफ को। ये एक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, और मैं रिग्रेट करती हूँ मेरे ये थॉट मेरे माइंड में आया। बट अगेन आई एम थैंकफुल ऑल्सो कि मैंने इस थॉट को फाइट बैक किया। एंड it's glad I'm here and I really want youth to also hear this। यार कुछ भी है ना, लाइफ है, जान है तो जहान है, लाइफ है, सांसें हैं तो आप सॉल्व कर ही लोगे। एंडिंग अप इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सो दैट वाज माय वेरी वीक पॉइंट जो बच गया। I saved myself। जान है तो जहान है, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आप सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो उन हमारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी गर्ल्स के लिए जो ओवरवेट की वजह से कई बार अपनी लाइफ को सोचते हैं कि नहीं अब उनकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, उनके पास लोग नहीं हैं बात करने के लिए। लेकिन आपकी लाइफ एकदम से टर्न हो गई और इतनी अच्छी स्विच हुई है आपकी लाइफ। सब आपको आज जानते हैं, पहचानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक हम बोल सकते हैं कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये थे हमारे साथ उपासना महाजन जी, जो कि नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं पावर लिफ्टर की। और ये सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो कि अपने ओवरवेट की वजह से सामने नहीं आ पाती या सोचती हैं कि नहीं हम घर पर ही रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी क्या कहेगी इससे हमें या हमारी लाइफ में कोई असर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे सामने आना चाहते हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। सुसाइड कर लेना, लाइफ ख़त्म कर देना अपनी, ये किसी बात का सल्यूशन नहीं है। उपासना महाजन इसकी लाइव एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने इन सुसाइडल थॉट से अपने आप को बाहर निकाला और कैसे आज वो दुनिया के सामने आई हैं। आज उन्हें दुनिया जानती हैं, पहचानती हैं। और हमने रिसेंटली देखा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर दिए हैं। एक मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब हमें अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद कितना रिग्रेट रह जाता है उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनके लव वंस को, जो उनसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में नहीं आने दीजिए। एक बार ज़िंदगी मिलती है, उसको खुल के जिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको इस इंटरव्यू को देखकर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और देखते रहें इन्फोबग।